बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के एक बयान ने पूरे देश में भूचाल मचा के रख दिया है। उन्होंने रामचरितमानस पे कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो समाज में उन्माद पैदा करता है और दलितों को नीचे दिखाता है। हमारे साथ गोह के पूर्व विधायक हैं, इन्होंने रामायण पे काफ़ी अच्छा रिसर्च करके रखा है और काफ़ी अच्छे से हर एक जो चौपाई है उसको बता रहे हैं। और उनके बयान को सबसे पहले देखते हैं। सर, उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? भाई, उनका बयान अपने मन का एक विचार है, उनके मन में आया वो बोल दें। और बयान तो इसलिए दिया जाता है कि चर्चा में लोग रहें, और कोई उसका विशेष महत्व है ही नहीं। क्योंकि ये देखिए, कलियुग वर्णन में तुलसीदास जी ने लिखा है। कलियुग वर्णन में कम से कम 5-6 पृष्ठ में है, और इसमें करीब 30-40 दोहा है, 30-40 चौपाई है, 10-12 दोहा है। तो इसमें हर विषय पर ध्यान दिया गया है। कलयुग में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, किस तरह के नैतिक अनैतिक लोग हो जाएंगे। अब इसमें तो है कि कली बार में बार दुकाल पड़े, बहु अन्न दुखी सब लोग मरे, बहुदाम समार रही धाम जति, विषया हरि लिन्ह न रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र गिही, कली कौतुक तात न जात कही। अब सन्यासी बहुत सा धन लगाकर घर सजाते हैं, सन्यासी का परिभाषा दे रहे हैं। ब्राह्मण के बारे में कह रहे हैं कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी। विप्र कैसे हो जाएंगे? तो निरक्षर हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे और कामी हो जाएंगे। उसी चौपाई के नीचे है। तो ये चंद्रशेखर जी को नहीं नजर आया, खाली ऊपर वाला नजर आ गया। एक उन्होंने एक चौपाई पढ़ के एक चौपाई को पढ़ के उन्होंने विवाद खड़ा किया है। इस चौपाई का अर्थ क्या है, आप बताइए। इस चौपाई का अर्थ है कि इस तरह के लोग, चौपाई एक बार पढ़ देते हैं। चौपाई का अर्थ देखिए, एक लाइन पर कहिएगा तो गलत अर्थ है, लेकिन एक लाइन से ये नहीं है। ये पूरे कलयुग का वर्णन है कि कलयुग में किस तरह के लोग हो जाएंगे। और वर्ण व्यवस्था तो कर्मों के अनुसार न बना था। जिस समय ये लिखा गया, कर्म के अनुसार बना है वर्ण व्यवस्था। तो ये तो नीचे लिख रहे हैं कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रिसली स्वामी। समझे ना? तो ये ब्राह्मण के लिए भी लिखा, दूसरे जाति के लोगों के लिए भी लिखा कि मानव का नैतिकता गिर जाएगा कलयुग में। कहने का अर्थ ये है, स्वपच। स्वपच के मतलब तो होता है, रविदास जाति को कहा गया था। तो संत रैदास कब थे? उनको किसी ब्राह्मण से कम प्रसिद्धि मिली, या इज्जत मिला, या सम्मान मिला, या सामाजिक प्रतिष्ठा कम मिली है? ये सब कहीं कोई बात ही नहीं है। कर्म के अनुसार होता था। माता सबरी कौन थी? भिलनी थी। निषाद राज कौन थे? तो जो कहते हैं कि द्वापर में ये हुआ, उस सतयुग में ये हुआ, तो किसी भी दिन। और राम तो मर्यादा के पर्याय हैं, और रामायण उसका मूल रास्ता दिखाने वाला है। जो राम के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, वो रामायण को आज भी देवतुल्य मानते हैं। और इस पर प्रश्न उठाने का तो कहीं से बात ही नहीं है। एक उन्होंने चौपाई पढ़ा था, उसमें कहा था कि दलितों को शिक्षा प्राप्त होने के बाद सांप को दूध पिलाने जैसी बात होती है। उसको जरा समझाइए। भाई, वो मामला है, वो स्वयं काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। वो काकभूषुंडी गरुड़ संवाद का मामला है। उसमें एक सज्जन थे जो दरिद्रता बस बाहर कमाने गए, गरीबी में कुछ पैसे उज्जैन चले गए। जैसे आज भी सूरत, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा लोग जा रहा है ना, उस तरह से वो भी लुधियाना में उज्जैन गए थे। लिखा हुआ है इसमें। अभी निकाल देते हैं तुरंत। देखिए, यहीं से शुरू है। गये उज्जैनी सुनूर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। ये कब के है बात? यहाँ से चलिए।
हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाय भजी आरामत जी काम बस अस विचार मन माही तेहि कलिकाल बरस बहु बसऊ अवध भी है गेस परेउ दुकाल विपत्ति बस तब मैं गयऊ विदेश। पहले ही अवध में रहे माने अयोध्या में, लेकिन जब अकाल पड़ गया भारी तो ही चले गए विदेश का माने उज्जैन में गए। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनको एक ब्राह्मण से भेंट हुई। ब्राह्मण ने इनको शिव मंत्र दिया जिसका ही जाप करने लगे। उन्होंने शिक्षा में कहा कि शिव जी जो हैं वो भगवान विष्णु का आराधना करते हैं, उनके आराधक हैं। ठीक है। इनको अहंकार हो गया था, ये शिव से बड़ा उनको नहीं मानते थे और अपने गुरु से भी द्रोह करना शुरू की, इनकी गलत हमको शिक्षा दे रहे हैं। उसी में ये एक बार मंत्र जप रहे थे मंदिर में, का देखिए आगे लिखे हुए, गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखे आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध दम्भ ही नीति की भावई। ये अपने बारे में कह रहा है कि मेरे आचरण देखकर गुरु दुखी रहते थे, लेकिन मुझे बहुत क्रोध होता था, क्योंकि दम्भी को क्या नीति भली अच्छी लगती है। मैंने अपने को दम्भी भी कह रहा है, ये काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। और वही कहीं कि मेरे साथ वही हुआ। राम भजहि तात शिव धाता नरपावर के केतिक बाता जासु चरण यज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। किसको कह रहे हैं? खगनाथ माने गरुड़ जी को, कि हर को, शंकर को हरि का सेवक जो कहें तो मेरे हृदय में क्रोध हो गया। किस तरह से? तो अधम जाति में विद्या पाए, मतलब जो योग्य नहीं हो उसको कोई ताकत वैसा दे दीजिए तो भयउ जथा यही दूध पी आए। इसी लाइन का जिक्र करते हैं। तो ये किसी जाति के बात नहीं कहा गया है, ये तो प्रवृत्ति की बात कही गई है कि आप उसके योग्य नहीं हैं। जैसे ही उसके योग्य नहीं है इनको बना दिया गया, तब यह सब बात खोज रहे हैं? ये जाति की बात नहीं कही गई है, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष पर नहीं है। ये काकभूषुंडी जी स्वयं कह रहे हैं। अधम जाति में होता तब एक बात उठती, लेकिन ये मैं है कि मैं अधम जाति में पैदा लिया था और विद्या हम प्राप्त किए तो अहंकार हमको हो गया। तो तात्कालिक व्यवस्था के अनुसार, आपके अनुसार रामायण में इस तरह की कोई बात नहीं है जो समाज में नहीं, उस तात्कालिक परिवेश में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें इन्होंने दिशा निर्देश देने का काम किया है। अगर ये छुआछूत होता तो ये ब्राह्मण इनको कैसे देते गुरु मंत्र और शिष्य कैसे बनाते? ये तो दोनों एक विपरीतार्थक शब्द न है जी, विपरीतार्थक क्रिया है। तो एक शिक्षा मंत्री को आधा जानकारी किसी चीज का लिए हुए इस तरह का बयान नहीं दिए होंगे। शिक्षा मंत्री तो प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, वो थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ लें, क्योंकि रामायण में हर आदमी को इंटरेस्ट नहीं होती है। वो थोड़ा आगे पीछे पढ़ लेंगे तो संदर्भ समझ में आ जाएगी, अगर जानना चाहेंगे। और नहीं कोई भावना से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बोल रहे हो तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। उनको बैठ के एक बार रामायण का अध्ययन करना चाहिए करके, और तब वो बोलें इस पर कि किस परिवेश में ये कहा गया और ये कौन कह रहे हैं। ये स्वयं काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, जिनको शिव जी ने श्राप दिया था और वही गुरु जी ने निराकरण कराया। निराकरण के बाद देखिए, निराकरण की हुआ है रुद्राष्टक के बाद। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिवा देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर न बानी भई द्विज बर बर मांग। तो जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर ने निज पद भगति दे प्रभु पुनि दूसर बर देहु। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान अतेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल
साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरे ही काल। कहीं कि थोड़े काल में साप इसका श्राप समाप्त हो जाए और इस पर कृपा कीजिए। कहाँ दुराभाव था, एक ब्राह्मण और उसी से उसको मानते थे, भले इनका वो विरोध करता था लेकिन तैयो उसके लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो तुरंत कहीं न कि यही पर होई परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना, विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं मस्तु इति भई नव मानी। जदपि किन्न यह दारुण पापा, महे पुण्य दिन न कोप करी सापा, तदपि तुम्हार साधुता देखी, करी हूँ यही पर कृपा विशेषी, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। माने विष्णु के समान प्रिय हैं, शिव जी ने कहा। तो बिल्कुल मोहि श्राप द्विज व्यर्थ न जाहि, जन्म सहस्य अवश्य पाए, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वप्लऊ नहीं स्वल्पऊ नहीं व्याप ही कोई, कवन हूँ जन्म मिटही नहीं ज्ञाना, सुन ही शुद्र मम वचन प्रमाण। माने तुम्हारा वचन ये प्रमाण है कि ज्ञान नहीं मिटेगा और जन्म मरण का कष्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल बताइए, इतना बढ़िया चीज जो है उस पर उंगली उठाना किसी के लिए शोभा देता है? तो रामायण कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने का नहीं, समाज को दिशा देने का। ये इसमें राज धर्म है, इसमें नैतिक धर्म है, इसमें एक मानव को सद्मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा का ये स्रोत है। जितना कहा जाए वो कम है रामायण की। तो बिल्कुल रामायण कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने का काम कर रहा है और हिंदू धर्म के सभी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और समाज को एक नैतिक दिशा की ओर ले जाने का काम कर रहा है। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।